हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। यह एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर दे रखा है कि AD और BC क्या है, एक इक्वल भी है और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है AB का। तो उसके बाद हमें शो करना है कि CD बाइसेक्ट करता है AB को। मतलब इस फिगर में आपका जो फिगर गिवन है, इस फिगर में दे रखा है कि दो लाइन है, एक है AD और दूसरी लाइन है BC। ये AD और BC ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है, इक्वल लाइन सेगमेंट है और ये किसकी, AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो AD है और ये BC है, ये AB लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर दे रखा है एकदम सिंपल सी बात, जो गिवन में है पहले लिख लिया करो कि भाई गिवन में क्या है। गिवन में है कि AD जो है वह परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन होता है, किसके परपेंडिकुलर है, AB के। तो AD परपेंडिकुलर है AB के और साथ में ये भी दे रखा है कि भाई BC जो है यह परपेंडिकुलर है AD के। तो पहली चीज तो ये गिवन में है कि AD AB के परपेंडिकुलर है और साथ में BC लाइन जो है वह भी क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आप देखेंगे ये BC लाइन है, ये BC लाइन परपेंडिकुलर है किसके, AB के। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल B जो होगा वह हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जो होती है जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और साथ में ये भी दे रखा है कि भाई AD जो है यह भी परपेंडिकुलर है AB के। तो ये एंगल D जो है, एंगल A है, यह भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और साथ में दे रखा है कि AD एंड BC आर इक्वल, मतलब ये इक्वल भी है। AD जो है वह इक्वल है किसके, BC के। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिखेंगे यहाँ पर, प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB। मतलब ये जो CD लाइन है, ये वाली जो CD लाइन है, ये AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो CD लाइन है, ये जो CD लाइन है, ये AB को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना होगा, ये प्रूफ करना होगा सिंपल सा कि भाई जो BO है, ये BO यह इक्वल हो जाए OA के, या AO के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तभी तो ये होगा कि भाई ये जो CD वाली लाइन है यह AB लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब AB लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेगी तो ये BO इक्वल हमें दिखाना होगा AO के। तो अगर हम AO और BO को इक्वल दिखा दें तो देन हम कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट करती है AB लाइन को। तो भाई हमें प्रूफ करना है AO इक्वल टू BO, ये मन के अंदर रखना। बाकी प्रूफ हमें करना है कि भाई CD बाइसेक्ट AB। CD किसको बाइसेक्ट करती है, AB को। ये हमने दिखा दिया है कि रियल में हमें दिखाना क्या है कि BO AO के इक्वल हो जाए। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो ये भी आ जाएगी। अब इसके बाद याद होगा आपको, हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि किसी भी लाइन को, किसी दो ट्रायंगल में अगर किसी लाइन को हमें इक्वल दिखाना है तो सबसे अच्छा काम है सबसे पहले उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें।
और कांग्रुएंट प्रूफ जब हो जाएगा तो उसके बाद लग जाएगी सीपीसीटी, और सीपीसीटी से दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब प्रूफ करना शुरू करेंगे, जब हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो दो ट्रायंगल आपको लेना जिसमें आपको बीओ आता हो और दूसरे ट्रायंगल में क्या आता हो, एओ आता हो। तो यहां पर देखेंगे कि बीओ, ये बीओ जो ट्रायंगल है, साइड है, ये आती है किसमें, बीओसी ट्रायंगल में, और जो एओ साइड है यह आता है एओडी ट्रायंगल में। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा देंगे, कांग्रुएंट दिखाएंगे। और जिनको हमें कांग्रुएंट दिखाना होता है उन्हीं ट्रायंगल को हम पहले ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पहले बीओसी, ट्रायंगल का नाम क्या होगा, बीओसी, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एओडी, ट्रायंगल एओडी। अब भाई ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया है, इन दोनों ट्रायंगल को हम दिखाएंगे कांग्रुएंस। जब ये कांग्रुएंस हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये बीओ साइड इक्वल टू हो जाएगी एओ साइड के। चलिए अब हम चलते हैं कांग्रुएंस प्रूव करने के लिए। तो कांग्रुएंस के लिए 5 प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें से जो प्रॉपर्टी इसमें लग रही होगी उसको हम लगा देंगे। तो भाई देखेंगे यहाँ पर कौन सा लगेगी, तो यहाँ ढूंढेंगे भाई कौन कौन सी चीजें हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो भाई, सबसे पहला तो ये आपका दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल ए के इक्वल है। तो भाई लिख देंगे क्या, एंगल बी को हम क्या लिखेंगे, ओ बी सी, एंगल बी ओ सी, और यह इक्वल है किसके, सॉरी बीओसी नहीं, ओ बी सी, यहां लिखेंगे क्या, क्योंकि जो एंगल एक्चुअल में लेना होता है उसको बीच में रखते हैं। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए डी के, एंगल ओ ए डी के, ये बीच वाला एंगल है, इसी से मतलब रहेगा एंगल बी ये 90 है और एंगल ए ये 90। रीजन में क्या लिख देंगे, बोथ बोथ 90, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, कि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि भाई ये जो एंगल होता है इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसा कि हमने बताया था कि जहां पर भाई आपको ऐसे दो लाइन जाते हुए मिल जाए तो ये जो एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ऐसा ही फिगर हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल का नाम क्या है, एओडी, और दूसरा एंगल बीओसी, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो नाम लिख देते हैं इस एंगल का, ये एंगल है पूरा आपका ये BOC, ये एंगल BOC, और यह इक्वल है किसके, एंगल AO और D के इक्वल है। तो यहां लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये एंगल AOD के इक्वल है। रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो चीजें मिल गई, दो एंगल मिल गया। और तीसरा आप देखेंगे कि ये भाई साइड भी दे रखा है, कि ये जो साइड BC है ये यहां पर दे रखा है, BC ये इक्वल है AD के। तो भाई BC और AD क्या है, इक्वल। तो यहां पर लिख देंगे क्या, कि भाई BC जो है AD के इक्वल है। तो यहां पर आप देखेंगे दो एंगल आपको मिल गए हैं, एक साइड मिल गई है। तो बाई AAS प्रॉपर्टी से, यहां पर जो हमने कांग्रुएंस के लिए 5 प्रॉपर्टी बताई थी, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रही, कौन सी, एंगल साइड। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई AAS, एंगल साइड, एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOC, ये कांग्रुएंस हो जाएगा भाई किसके, ट्रायंगल AOD के कांग्रुएंट हो गए। और जैसे ही कांग्रुएंस हो जाएगा हम लिखेंगे क्या, बाई CPCT, बाई
CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा, अब भाई ये दो जो ट्रायंगल हमने लिया था, एक BOC और AOD, ये दोनों कांग्रुएंस होंगे, तो इनकी ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या नाम है इसका, BO, यह इक्वल हो जाएगा OA के। तो भाई यहां से हो जाएगा BO इक्वल टू AO के, और यही हमें प्रूव करना था कि भाई BO को AO के इक्वल लिख दो। जब ये BO AO के इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे क्या, CD बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट करते हैं किसे, AB को। यही प्रूव करना था, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये चीज हो गई प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर दे रखा है कि L एंड M आर द टू पैरेलल लाइंस। यहां पर दे रखा है कि एक ये L लाइन है और ये L लाइन पैरेलल है किसके, M लाइन के। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल दे रखा है। पैरेलल अगर दे रखा है तो पैरेलल की भी तमाम कंडीशन होती है, उनके इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। वो कंडीशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई ये लाइन अगर पैरेलल दे रखा है तो मतलब इनके ये एंगल अगर हमको दिख जाएंगे तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ L और M दो पैरेलल लाइन दे रखा है, और साथ में इन्होंने कहा है दिस लाइन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। और ये जो लाइन है, एक दूसरी जो लाइन है जो वो भी पैरेलल लाइन है, वो कौन सी है, P और Q। एक दूसरी जो पेयर ऑफ लाइन है P और दूसरी लाइन क्या हो गई Q, ये इसके भी पैरेलल है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसके बाद प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल CDA के क्या है, कांग्रुएंस है। तो भाई ABC ट्रायंगल कौन सा है, ये ABC, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, CDA। इनको हमें कांग्रुएंस दिखाना है। तो हम क्या देखते हैं, पहले लिख देंगे क्या, गिवन में जो है, गिवन में क्या है, गिवन में है कि L और M, L पैरेलल है M के एंड P जो है वह पैरेलल है Q के। ये दो चीजें दे रखी। हमें प्रूफ क्या करना है, ये लिख देंगे टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC यह कांग्रुएंस है भाई किसके, ट्रायंगल CDA के, ये कांग्रुएंस है। अब जिस बताया था हमने कि जिस ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंस दिखाना है आप उन्हीं ट्रायंगल को ले लो। तो ले लेंगे हम, कौन सा लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाना, तो कांग्रुएंस वाले जितने भी एंगल या साइड उनको हम इक्वल दिखाएंगे। तो भाई अब यहां पर देखेंगे, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा है CDA, मतलब एंगल AC के इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल है भी। कैसे, देखो यहां पर A लिखा है तो A C के इक्वल होना चाहिए, B D के इक्वल होना चाहिए, और C जो है वह A के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई ये जो एंगल A, मतलब A बोले तो BAC, एंगल BAC इसको इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। यह एंगल का नाम क्या है, ACD, और ये इक्वल है क्योंकि हमको पता है कि ये जो P है और Q है ये दो पैरेलल लाइन है, और कोई पैरेलल लाइन को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इन दो एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा कि एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल BAC यह इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ACD। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हमें बीच में रखना है, मिड में रखना है। तो एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा
और ए सी डी के हमने इक्वल लिखा है, तो रीजन भी बताना है कि आखिर क्यों इक्वल है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलिए ये हो गया इक्वल। अब दूसरा क्या दिखाएंगे, दूसरा क्या है, अब ये देखिए भाई, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है ना कि ये एल और एम पैरेलल लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या है, DAC एंगल, DAC। यह इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BCA के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल BCA के इक्वल। तो दो एंगल मिल गए, इसका भी सेम वही रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों का सेम रीजन। अब तीसरा क्या देखना है, तीसरा आप देखेंगे कि ये जो साइड AC है, ये साइड AC एंगल जो ट्रायंगल हमें दिखाना है CDA और दूसरा है ABC, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो AC साइड जो होगी वह इक्वल हो जाएगी AC के। तो यहां लिखेंगे क्या, AC इक्वल AC के। देख लो भाई, यहां से अगर देखो तो भाई AC जो साइड है इस ट्रायंगल को भी बना रही है और AC साइड से ये ट्रायंगल भी बन रहा है, मतलब ये AC इन दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो AC इक्वल टू AC, रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो तीन चीजें मिल गई हमें, कांग्रुएंस दिखाने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, एंगल, एंगल और साइड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई ए एंगल, एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल हमने लिया था वो ट्रायंगल हो जाएगा कांग्रुएंस। तो भाई ट्रायंगल ABC ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CDA के, और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, इट इज प्रूफ। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, लाइन L बाइसेक्टर, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब यहां पर इस लाइन को देखिएगा, यहां पर लिखा है लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब जो L लाइन है वह एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर का काम होता है कि साइड का है तो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर एंगल की बात कह रहा है तो वह एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो भाई यहाँ पर एंगल A था, यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कि एंगल 1 है, दूसरे का 2, और दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये L लाइन ये वाली L लाइन है, ये देखो यहाँ पर L लिखा हुआ है। ये L लाइन एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड करती, मान लेते हैं 1 और 2 में, और ये दोनों इसका बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और साथ में क्या दे रखा है, एंड BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। अच्छा, तो ये आपका जो भाई BP है और ये BQ है, ये इस A वाले एंगल की जो आर्म समझते हैं ना, कि मतलब उसकी जो साइड है इस पर एक परपेंडिकुलर है, और ये BP और BQ ये एंगल A से जो दो आर्म निकली हैं इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल एंगल P और Q 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जो मेन मुद्दे पे है, हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल APB और AQB ये दोनों क्या है, कांग्रुएंस हैं। तो भाई पहले लिख लेते हैं क्या, गिवन में क्या लिखेंगे कि लाइन L बाइसेक्ट
करती है किसे, एंगल ए को। अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करती तो हमने रिलेट कर लिया कि यह एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसका भी नाम दे देते हैं, चलिए ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी और इसका नाम रख देते हैं चलिए डी। तो ये बी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी के, और क्या है बी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी के, और दूसरा क्या है ये बी पी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी के, और ये क्या है बी पी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी के। हमने यहाँ पर सी और डी 2 पॉइंट रिलेट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो प्रूव करना है, फर्स्ट ये प्रूव करना है, चलिए इसी को ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या प्रूव में, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। तो ए पी बी ट्रायंगल कौन सा है, चलिए यहां से फिर से देख लेते हैं, ए पी बी, भाई ये ट्रायंगल है ए पी बी। दूसरा क्या है ए क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल है ए क्यू बी। अब यहां पर देखो हम क्या क्या इक्वल दिखाएंगे, पहला एंगल P और एंगल Q ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, एक तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, इक्वल हो जाएगा। दूसरा हम दिखा देंगे कि भाई ये जो L लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 लेट किया था, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और तीसरा जो है हम ये दिखा देंगे कि भाई जो AB है ये AB इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, मतलब इन दोनों की कॉमन साइड हो जाएगी। तो 3 चीजें हमें मिलनी थी, 3 चीजें से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल APB है या AQB के कांग्रुएंस हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि एंगल P इक्वल टू एंगल Q, क्यों है बोथ 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, ये हो गए। और दूसरा क्या है एंगल 1 और एंगल 2 ये भी इक्वल है, यहां पर लिख देंगे गिवन में, गिवन में हमने लिखा ही है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है इक्वल है। क्यों, क्योंकि लाइन L जो है वह बाइसेक्ट करती है एंगल L को। और तीसरा क्या लिखेंगे कि AB इक्वल टू AB के है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। कॉमन साइड क्या होती है, जो दोनों ट्रायंगल में होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि AB लाइन है इस ट्रायंगल में भी है और AB लाइन इस ट्रायंगल में भी है, ये AB लाइन दोनों में कॉमन है, तो इसलिए AB इक्वल टू AB के हो जाएगा। तो हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 एंगल मिल गए हैं, तो बाई AAS एंगल 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 साइड से ये ट्रायंगल APB ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AQB के। तो भाई पहला पार्ट प्रूफ हो गया, लिख दो ना, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट को अगर आप देखेंगे, यहां बताना है कि BP और BQ, BP और इक्वल टू BQ के हैं, और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म एंगल A। तो भाई BP कहां पर है, ये BP है और ये क्या है BQ है, इनको इक्वल दिखाना है। तो सिंपल सा है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम कांग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं। अगर कांग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं तो आप CP/CT लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाई CP/CT क्या हो जाएगा, ये BP इक्वल टू हो जाएगा BQ के, यही प्रूव करना था। यहाँ ये भी प्रूफ हो जाएगा CP/CT से, इसको भी लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो भाई दूसरा भी प्रूफ हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। और इस पार्ट में हमने सॉल्व किया 3, 4, 5 क्वेश्चन को, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।